केवल साहिब कैवल ज्ञान संप्रदा सेवा ट्रस्ट की ओर से आप सभी श्रोतागणों का और जो हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जिन्होंने हमारी कल वीडियो देखी उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। सत कैवल साहिब, जैसा कि आपने कल देखा होगा कि कल हमने जो है कुछ भक्तों का परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के उनके जीवन में आने के बाद हुए परिवर्तनों के बारे में जो है जाना था, और आज भी वही प्रक्रिया हम करेंगे। कुछ जो भक्त हैं हमारे जो परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज से जुड़े हुए हैं, उन्हों के जीवन का जो है अनुभव लेंगे और आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आपको पता चले दिव्य परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के चमत्कार बहुत हैं, अनगिनत है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि जो परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज से जुड़े वो उनके जीवन में एक नया परिवर्तन आया और एक अखंडता की जो है उनके हृदय के अंदर जो है दृढ़ता आई। तो आज हमारे सामने जो है परवीन भाई जी हैं, और परवीन जी सत कैवल साहिब बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आए। परवीन जी, आप परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज से कितने समय से जुड़े हुए हैं? वैसे तो मैं काफ़ी टाइम से, मतलब जब से परम गुरु 15-16 साल से भी ज़्यादा हो गए, 15 साल से ज़्यादा। अच्छा। लेकिन मैं इसका मतलब वैसे नहीं जुड़ पाया था इससे। क्या कारण क्या रहा है ऐसे ना जुड़ने का? कारण ये रहा कि मैं पहले किसी और पंथ जैसे नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। ठीक है। और इसमें आकर भी मैं वहीं पर ही कुछ टाइम तक मैंने वहीं पर ही अपने जाना आना लगा रहा, और इतना बोध नहीं था कि क्या चीज़ पूजा, मतलब क्या चीज़ कैसे है, क्या है कि तो, क्या ज्ञान क्या है असली, और ये है। अच्छा, तो फिर आपने जो है नाथ पंथ में और परम गुरु के उसमें जब आपने आए तो आपने ये क्या चीज़ ऐसा अनुभव किया परम गुरु के जीवन काल से, या परम गुरु के सानिध्य में आपके अंदर ऐसा क्या परिवर्तन आया कि आपने नाथ पंथ को जो है छोड़ा या त्यागा और आप जो है परम गुरु में आए? एक्चुअली मैं जब 15 साल पहले जो अपने ही पंथ के कहीं सत्संग हुआ था बढ़िया, तो वहाँ पर प्रकट जाप का गुरु महाराज ने, नाथुदास जी ने मेरे को उपदेश दिया था। अच्छा। प्रकट जाप का वो मैं बीच में हमेश केवल मंत्र का वो मैं बिना किसी को बताए अपने जैसे उस टाइम पे लगातार करता रहा। अच्छा। और मुझे लगा कि ऐसा मेरे को महसूस होता है कि उसी की वजह से मेरे को दोबारा यहाँ पर जुड़ने का, यानी कि आपने सत्संग में जो कैवल मंत्र का जाप लिया तो वो आपने कंटिन्यू रखा, मतलब हाँ, आप मंदिर आए चाहे ना आए, लेकिन आपने वो कंटिन्यू रखा। इतने साल जो है 10-15 साल जो है वो मैं अपने थोड़ा जैसे भी मेरे से होता था मैं करता था। अच्छा, आपने गुरुजी से कंठी उपदेश लिया, तो आपका क्या औचित्य था गुरुजी से ही कंठी उपदेश लेने का? सार सा गए आप इतना उनके लिए? उसमें यही था कि गुरुमुखी जीव की गति कुछ और होती है। अच्छा। जब वो भजन करता है तो उसका कुछ और ही हिसाब किताब होता है। अच्छा, भजन करता है तो। अच्छा, परम गुरु से रिलेटिव कोई चीज़ आप लोगों को बताना चाहेंगे जो उन्हें करना ही चाहिए प्रतिदिन? भजन बंदगी करनी चाहिए अमृत बेला में, मेन चीज़ तो वही है। अमृत बेला मतलब एक बार बताओ उधर देखकर। अमृत बेला सुबह जैसे होता है 3 से 4 का वक्त, 4 बजे ना करें तो थोड़ा और लेट भी हो सकता है, सूर्योदय से पहले जरूर थोड़ा बहुत बैठकर और गुरु महाराज की बंदगी जरूर करनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद परवीन जी, आपने समय दिया। सत कैवल साहिब, सत कैवल साहिब, सत कैवल साहिब। क्या नाम है आपका? अजय। अजय जी, आप परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज से कितने समय से जुड़े हुए हैं? उनकी उपासना पद्धति से कब से जुड़े हुए हैं? 7-8 साल से जुड़े हुए हैं। 7-8 साल से आप ही जुड़े हैं? परिवार पूरा परिवार जुड़ा है। क्या परिस्थिति ऐसी रही कि आपको परिवार पूरा जुड़ा परम गुरु से? उससे पहले क्या था? उससे पहले कुछ भी मतलब कि सही रूप से नहीं चल रहा था, घर की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी। जैसे क्या चीज़ हुआ घर में? जैसे सिस्टर को दिक्कत हुई थी। अच्छा। और उसकी तबीयत बिल्कुल ही ठीक नहीं होती थी, डॉक्टरों के पास भी दिखाया उसे बहुत, बट कुछ निवारण नहीं मिला उसका। अच्छा। बहुत पैसा खर्च हुआ उसमें। उसके बाद फिर हम परम गुरु से जुड़े, उसके बाद फिर घर की कुछ स्थिति ठीक हुई थोड़ी, फिर उपासना निरंतर करते करते थोड़ा और सुधार हुआ। उपासना करने से? हाँ, घर के अंदर उपासना करने से थोड़ा सुधार हुआ। फिर धीरे धीरे घर के सभी सदस्य जुड़ते चले गए उससे। और फिर उसके बाद हमने उपासना का अध्ययन करते करते जो उनकी चौपाइयाँ हैं उसको समझा, थोड़ा उनका अर्थ समझा। उसके बाद उसका अर्थ समझने के बाद अपने जीवन में उसको उतारा। अच्छा। कि एक समय ऐसा था कि जब मैं
कक्षा 12th के बाद मैं जॉब के लिए जाता था, तो मैं इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता था जहाँ भी जाते थे। हाँ, जहाँ भी जाता था। तो मैं बहुत मतलब कि निराश हो चुका था उस समय कि यार ऐसा क्या होता है कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता। उसके बाद मैंने आपसे ही सुना था कि आप किसी को बता रहे थे कि अमरदाड़म अष्टक का पाठ करो, उससे थोड़ा सुधार आएगा। तो मैंने वहाँ से वो चीज़ सुनी, उसके बाद मैंने उसका पाठ करना शुरू किया, अमरदाड़म अष्टक। हाँ, अमरदाड़म अष्टक का। तो मैं जब पढ़ता था उसे, उसका पाठ करता था, तो कुछ समय बाद मैंने एक चौपाई पढ़ी अंत की, उस पर विशेष ध्यान दिया कि उसमें लिखा था कि गुरु वचने दृढ़ विश्वास जिनु अविचल पद्मा वास छे। तो मैंने उसका अध्ययन करा, तो मैंने उस पर विचार किया कि यार इसमें क्या लिखा है ऐसा कि गुरु के वचनों पर अगर हम दृढ़ से विश्वास करेंगे तो अविचल पद्मा वास छे। तो उसके बाद मैंने मांगना ही छोड़ दिया, मुझे पता है कि मेरे गुरु मुझे दे देंगे, विश्वास हो गया, दृढ़ता आ गई। तो मेरा ये अनुभव था कि अगर हमें गुरु के वचनों पे दृढ़ विश्वास है ना, तो हमें मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी गुरु से, वो अपने आप हमें सौंप देंगे वो चीज़। तो मेरा ये अनुभव था। उसके बाद मेरे पास ने जॉब्स के ऑफर्स आने लगे और उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन भी हो गया बिना किसी दिक्कत के। अब आज जॉब कर रहे हैं आप बहुत बढ़िया हाँ। से। अच्छा, आप लोगों को ऐसा कुछ बताना चाहोगे जो नित्य नियम उपासना से रिलेटिव हो कि जिससे उनके जीवन में परिवर्तन आए? मैं तो यही बताऊंगा कि हमारी जो भी उपासना की चौपाइयाँ हैं, जो भी पाठ हैं, वो हमें करते रहना चाहिए और उसका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि उसके अध्ययन में मतलब कि उसके अध्ययन में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं जो हमें उस पर अध्ययन करने से हमें प्राप्त होगी जो। अच्छा, जो आदमी पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, कई माता बहनें, कई पुरुष हमारे ऐसे हैं जो एज हो गई, बुजुर्ग है, वो पढ़ते नहीं हैं और उन्हें पढ़ना भी नहीं आता, उनके लिए क्या कहोगे फिर? उनके लिए यही कहूँगा, जो भी हमारी उपासना हम ऑडियो में भी है, उनके शब्दों को तो सुने, कम से कम शब्दों से ही उनका अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे उसके शब्द का, तो अपने आप ही उन्हें फल मिलेगा उस चीज़ का। अच्छा, तो आपने कंठी उपदेश लिए कितने समय हो गया आपको? मुझे कंठी उपदेश लिए हुए 5 साल हो चुके। अच्छा, ग्रंथ पारायण जो हम लोग करते हैं हिंदी में यहाँ पर, उस ग्रंथ पारायण से क्या प्रभाव पड़ता है आप पर? ग्रंथ प्राणायाम से हमें ये प्रभाव पड़ता है कि जो भी हमारे गुरु ने, हमारे परम गुरु ने जो भी अपने ग्रंथों में लिखा है, जो भी सार लिखे संसार की, उसका अध्ययन गुरु महाराज ने बहुत सरल तरीके से हर जीव की कैटेगरी के अनुसार बताई है उसके अंदर। तो उसका अध्ययन करने से हमें अनुभव होता है कि गुरु महाराज ने कैसे कैसे शब्द पिरोए हैं उसके अंदर। अच्छा, तो ग्रंथ अध्ययन करने से आप ये कहते हो कि सभी लोगों का जो है जन कल्याण होता है, वो लोग जो है उस चीज़ को समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सतकेवल साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। अच्छा, राहुल जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ ईस्ट दिल्ली जौहरीपुर में। ईस्ट दिल्ली जौहरीपुर में जी। अच्छा, आप परम गुरु से जुड़े कितना समय हो गया? मुझे हो गया करीबन 1.5 साल। 1.5 साल हो गया। क्या कारण रहा परम गुरु से जुड़ने का? कारण किस तरीके से मैं आपको बताऊं? कारण कुछ इस तरीके से रहा कि जो हमारी सिस्टर हैं बड़ी वाली, तो वो परम गुरु की सेवा करती हैं काफ़ी समय से। परम गुरु की उपासक हैं वो? हाँ, तो हम भी देखते थे। अब देखने के बाद फिर पिछले 1.5-2 साल से उनकी तरफ ज़्यादा ही गति हुई, झुकाव हो गया आपका? हाँ, हमारा झुकाव ज़्यादा ही हो गया। मतलब कि एक एनर्जी सी आई। अच्छा, हमारे उसके अंदर एनर्जी आई उनसे, उनकी जो पूजा पद्धति है उसको देखते हुए? हाँ, देखते हुए भी, और जो परम गुरु की मूर्त है वो उसको भी देख के। वो हर मतलब आंख बंद करते ही ना नज़र वही आती थी हर जगह। अच्छा, तो ये सबसे बड़ी हमारे जीवन की एक वो रही। अच्छा, अन्य देवों की उपासना में परम गुरु की उपासना में क्या आप अंतर बताएंगे? क्या महत्व है परम गुरु का, क्या महत्व है देवों का? देखो, देवों का महत्व तो मैं किस तरीके से वो कर पाऊँगा, और मैं तो खाली परम गुरु का ही बता पाऊँगा। अच्छा, तो परम गुरु को मैं इस तरीके से बताऊँगा कि जैसे भी अगर मन के अंदर कुछ भी इच्छा हुई कि महाराज ये आपका है, आपको ये करना है, तो वो बिल्कुल पूर्ण होता है और बिगर किसी बाधा के। अच्छा, तो आप नित्य नियम उपासना में बालकुबेर अष्टक, चालीसा, अमरदाड़म अष्टक, ज्योति अष्टक, इसमें से किस चीज़ का पाठ करते हैं? हम तो सुबह की आरती का ही पाठ करते हैं। सुबह आरती करते हैं, ठीक है। अच्छा, और जो हम लोग ग्रंथ पारायण करते हैं जो हिंदी में, आप उसको सुन कर के कैसा आपको लगता है, उसको करना चाहिए
या आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है उससे? ग्रहण पंथ से परिवर्तन तो बहुत है, पर वो बारीकी जो है वो अभी समझने में टाइम लगेगा। जो बारीकी उस ग्रंथ में बताते हैं, उस बारीकी को देखने में भी समय लगेगा जी। तो आप कब कब आते हैं परम गुरु के मंदिर पर? संडे और ट्यूसडे। अच्छा, संडे और ट्यूसडे। बाकी अपने घर में करते हैं? हाँ, सुबह शाम डेली दुकान में, घर पे। ठीक है राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा बात करके। सत कैवल साहिब, क्या नाम है आपका? सुमन जी, आपको कितना समय हो गया परम गुरु की उपासना पद्धति से जुड़े हुए? 10 साल। 10 साल हो गए। 10 साल के जीवन अंतराल में बहुत समय होता है। 10 साल, 10 साल के अंदर ऐसा कोई परम गुरु से रिलेटिव कोई ऐसा चमत्कार जो आप लोगों को बताना चाहें? चमत्कार तो गुरु महाराज के पूरा चमत्कार ये। मैं तो तब से गुरु महाराज से जुड़ी हूँ। मैं इतनी दुखी और इतनी परेशान हो गई थी कि वो सब गुरु महाराज जानते हैं, मैं जानती हूँ। लड़की को लेकर इतना दुखी थी, इतना परेशान थी, तब मैं गुरु महाराज के शरण में आई। तभी जाके मेरे को एक सुकून सा मिला। और गुरु महाराज की इतनी बड़ी दया है कि आज वो लड़की ठीक है। और अच्छा, आप अपनी बेटी के वजह से परेशान थे? हाँ जी। अच्छा, तो उनको जो है कोई प्रॉब्लम थी, उसके वजह से आप जुड़े परम गुरु से, तो अब वो पूरी तरीके से ठीक है। अच्छा, आप परम गुरु के अपने नित्य दिन के इस जीवन चक्र में 24 घंटे में आप परम गुरु की क्या चीज़ प्रतिदिन बताना चाहेंगे लोगों को और आप करते हैं जिससे बेनिफिट है? प्रतिदिन तो ये है कि देखो, गुरु महाराज को अगर हम अपने दिल से अपनाते ना, तो अगर हम कभी भी अगर अपने मन से ये सोचते हैं कि अगर हमारा अंदर पानी भी अगर जाता है ना और हम उनसे प्यार से करते हैं, तो हमारे पहले गुरु महाराज का आता कि गुरु महाराज, कि उन्हीं का नाम हमारे दिल पे रहता, मन में रहता। हमेशा हमारे घट में गुरु महाराज ही रहते हैं। चाहे भोजन करना हो या उनको हम दिल से पुकारते हैं या उपासना करते हैं। तो सुबह उठने का भी समय अगर होता है तो हम नहीं उठते, लेकिन गुरु महाराज हम उठाने आते हैं उस समय। और वो समय हमें 4 बजे तुरंत ही हमारी आँख खुल जाती है उस समय, क्यों हम गुरु महाराज से ये कहते हैं, गुरु महाराज आज हमें जल्दी उठना है। अगर हम सोच के सोते हैं तो नहीं उठ पाएंगे, लेकिन अगर हम गुरु महाराज पे कहते हैं तो ज़रूर उठाते हैं हमें उस चीज़ के लिए। अच्छा, उपासना और भजन जो हम नित्य करते हैं, इन दोनों को छोड़ करके कोई ऐसी चीज़ जो हर व्यक्ति को प्रतिदिन करनी चाहिए? भजन और उपासना छोड़ के। भजन उपासना छोड़ के कैवल का जाप करना। कैवल का जाप प्रतिदिन करना ही करना चाहिए। अच्छा, तो आप प्रतिदिन कैवल का जाप करते हैं, भजन करते हैं, उपासना करते हैं। अच्छा, जो हम ग्रंथ पारायण करते हैं, उस ग्रंथ पारायण से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? मेरे जीवन में तो बहुत सारे परिवर्तन आए। आप उन्हें सुनते हैं? हाँ भैया। तो सुनने के बाद क्या चीज़ ऐसी होती है आपको लगती है कि हमें जो है ये अमल करना चाहिए या ये प्रयास हमारा ग्रंथ का लगातार रहना चाहिए? बहुत अनुभव होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कंटिन्यू करते तो हमें कुछ ना कुछ इसमें सीखने को मिलता, पता चलता है। ठीक है सुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत कैवल साहिब। आरती जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए अपना समय निकाल करके यहाँ। आप कितने समय से आरती जी परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की उपासना पद्धति से जुड़े हुए हैं? कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 10 साल से पहले, जब परम गुरु से पहले आप किसी देव देवियों की उपासना करते रहे होंगे, तो उसमें और परम गुरु की उपासना में क्या चीज़ आपको डिफरेंट लगती है कि जो परम गुरु को आपने अपनाया? जो पहले देवी देवता थे, हम लोग पूजा करते थे, हम लोग परेशान रहते थे। मतलब कि परेशान कैसे? मतलब मेंटली परेशान रहते थे। अच्छा। और अब हम लोग शांत रहते हैं सभी लोग। ये अंतर है परम गुरु की उपासना में कि परम गुरु की उपासना करने से आप बिल्कुल शांत हैं, घर में इस सब जगह सुकून है। अच्छा, आप उपासना जो नित्य करते हैं, सुबह शाम की जो हम भी उपासना आप करते हैं, उस उपासना में से आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ बताना चाहेंगे जो उनको भी प्रतिदिन करनी चाहिए? आरती करनी चाहिए सुबह मंगल आरती करनी चाहिए, आप ऐसा बताना चाहेंगे? अच्छा, आपके प्रतिदिन के 24 घंटे के अंतराल में आप भजन और उपासना को छोड़ करके ऐसा क्या करते हैं जो आप परम गुरु को याद रखते हैं? ऐसा तो कोई काम नहीं करते। ऐसा कोई काम नहीं करते? आप चलते फिरते कैवल मंत्र का जाप नहीं करते? करते हैं। वो याद ही तो रखना है ना।
चलते फिरते जो हम मस्तिष्क पर हम परम गुरु का दिया ये दिव्य चिन्ह जो भाल तिलक है ये धारण करते हैं, ये एक याद ही तो करना है ना। अच्छा, आप अमर मंत्र का जाप करते हैं, कब करते हैं? सुबह के टाइम में और शाम में। क्या अनुभव है उसका? आप करते हैं, उसका अनुभव क्या है? जब हम अमर मंत्र करते हैं ना तो अब सांस से श्वास लेके जब करते हैं तो उसमें जो ना हम जब भी अमर मंत्र एकदम ध्यान चिंतन एकदम लगता है तो क्या होता है, नाभि से एकदम से वो होती है, टकार सी होती है। अच्छा, तो इस तरीके से होता है। आपको ये अनुभव होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सतकेवल साहब, आपने समय दिया। ज्योति जी, आपको परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज से जुड़े हुए कितना समय हो गया? 2012 में जुड़े। 2012 से लगभग अब 8-9 साल हो गए। 8-9 साल में परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज से क्या प्राप्त हुआ? भैया बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। बहुत कुछ। एक कोई ऐसी चीज़ जो हम लोगों तक पहुंचा सके? जैसे कि मेरे जीवन में जो है ना, मैं बहुत गुस्से वाली, मैं घर में सबको पता है। अच्छा, आप बहुत मैं गुस्से वाले? हाँ, मतलब कि घर में भी है, बहुत बोलती हूँ, लेकिन जो चीज़ें है ना, मतलब कि कुछ भी बात को समझना, वो मुझे अनुभव होने लग जाता है कि चीज़ गलत है और मैं अपने आप ही ना ऑटोमेटिकली शांत हो जाती हूँ। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब आप कितना कर लो ना वो शांत नहीं हो पाता है। अच्छा। ऑटोमेटिकली मैं शांत हो जाती हूँ, बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। अच्छा अच्छा। 10 साल के अंतराल में आप लोगों तक ऐसा क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? आज आप यहाँ मेरे साथ मौजूद है, आपको कई लोग देख रहे होंगे, आप लोगों तक ऐसी क्या चीज़ पहुंचाना चाहेंगे जो दिव्य परम गुरु को धारण करके उनके जीवन का उद्धार हो जाए? परम गुरु को जब धारण करो ना तो समझ के साथ करो। समझ के साथ? जी। जैसे भी जो भी हम पूजा पाठ करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम पूजा पाठ सिर्फ करते जाते हैं, जो दिख रहा है वही करते हैं, लेकिन परम गुरु की पूजा करते हैं ना तो समझ के साथ करते हैं। अच्छा, हमें परम गुरु की पूजा करते वक्त समझ रखनी चाहिए, ये होता है, ये करना है, इस तरीके से करना। अच्छा, आप प्रतिदिन के दैनिक दिनचर्या में आपकी में ऐसा उपासना और भजन को छोड़कर ऐसा क्या करते हैं जो परम गुरु को याद रखते हैं? मैं तो समझ ही बोलूँ कि वो चीज़ ना अंदर ही अंदर चलती अंदर रहती ही है, अंदर चलती रहती है। परम गुरु का प्रकट्य नाम जो केवल मंत्र है वो आपके अंदर चलता है। अच्छा, दिव्य परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के गादीपति सप्तम कुबेरा आचार्य जगत गुरु श्री अविचल देवाचार्य महाराज अभी हाल फिलहाल में जो है जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित हुए हैं जी। उनके जगत गुरु की पद्धति से सम्मानित होने के बाद आपको कैसा लगता है? आपके गुरु हैं वो, आपको कैसा हृदय में उमंग होती है? एक अच्छी उमंग होती है भैया, एक अच्छा लगता है कि मेरे जो कि मतलब हम इतना इस तरह के ज्ञान में हम इस लायक हैं कि हम इस ज्ञान में पहुंच सकें। अच्छा, आप इस लायक समझते हो अपने आप को कि परम गुरु ने आपको अपनाया, शरण मैं दी? तो हो ही नहीं सच में कहूँ, मतलब उठा ही लिया बस, ये तो कह सकती हूँ। हाँ, परम गुरु की तो दया सभी पर है, वो तो सर्जनहार हैं, तो उनकी दया सभी पर है। ठीक है ज्योति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। सतकेवल साहिब, सतकेवल साहिब, क्या नाम है आपका? मुनेश कुमार। मुनेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए यहाँ, अपना समय दिया। कुछ परम गुरु से रिलेटिव कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है। कितना समय हो गया आपको परम गुरु से जुड़े हुए? लगभग 10-12 साल हो गए। 10-12 साल। 10-12 साल के इस जीवन काल के अंतराल में, बहुत लंबा समय होता है 10-12 साल तो परम गुरु से जुड़ने का क्या लॉजिक है? परम गुरु से कैसे जुड़े आप? परम गुरु से जुड़ने का मतलब ये था कि मैं पहले अपने दादलाई जो समस्या चलती थी, पहले पूजा पाठ चलती थी, उन्हीं में चलते आ रहे थे हम शुरू से ही। अच्छा। और इसमें ऐसा हुआ कि क्योंकि हमें इतना मालूम भी नहीं था कि भी क्या चीज़ है क्या नहीं, लेकिन मैं शुरू से खोज में ये तो था कि गुरु का गुरु, लास्ट में जब भोले को मानते थे उसका भी कोई गुरु तो होगा। अच्छा, आप चक्कर में मैं शुरू से ही था। अच्छा। तो ये होते होते बात एक दिन प्रमोद जी से मुलाकात हुई और उन्होंने मेरे को, इनकी और मेरी काफ़ी बहस हुई यहाँ इसमें कितवाई नगर में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं पूछता रहा उनसे, उन्होंने बताते रहे काफ़ी देर तक, मतलब करीबन 2 घंटे बहस हुई है। क्योंकि होने के बाद फिर लास्ट में बता तो दिया था लेकिन फिर गुमराह कर दिया।
क्लियर आते आते में। अच्छा। क्योंकि ये तो बाद में मुझे उस वक्त तो मुझे भी पता चला, लेकिन बाद में फिर भी सोचा मैंने, हो सकता है भाई ना पता हो या पता हो या बताना ही नहीं चाहते हो, लेकिन कारण यही था कि जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक वो नहीं बताएंगे, नहीं होगा ये मुझे भी मालूम हुआ। तो फिर आप परम गुरु से जुड़ गए? परम गुरु से जब भी नहीं जुड़ा मैं। अच्छा। फिर भी मैं उसको पूरा तरह सहमत नहीं हुआ करते रहे, सहमत। हाँ, कि मैं पक्का ये होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि मैं चाचा को दादा को छोड़कर चाचा पे ही आ टकरा तो फिर अच्छा, दादा पे ही आना पड़े। तो यानी कि जो आपको ऐसे लगा कहीं मैं दादा को पूछ रहा हूँ और चाचा को ही पुकवा के फिर दादा पे ही आना पड़े, तो फिर मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगा। अब परम गुरु से, अब तो परम गुरु की स्थिरता है, अब दादा हैं परम गुरु सभी के, अब सभी के दादा, तब चाचा छोड़ने पड़े फिर। चाचा छोड़ने पड़े। तो कारण ये हुआ, उसके बाद फिर हमारे जो कपिल की मम्मी है वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई, और उसमें समस्या इतनी बड़ी हुई कि मैंने सोचा समझा नहीं, केवल गुरु मैं, देखो अब तो खैर मालिक हैं, लेकिन तब उस दौरान मैं भी गुरु बना और मेरे पापा भी गुरु थे, उनसे ही खाली अनुमति ली, पूछताछ थोड़ा सा करा, 2 दिन बस 2 रात हमारा ऐसा इंटरव्यू था कि बस जिंदगी बदलने वाला ही। उन तो दौरान अच्छा, आप जैसे परम गुरु की उपासना करते हैं, सुबह शाम करते हैं, भाल तिलक लगते हैं, आप ऐसा लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि आपको परम गुरु का करना ही चाहिए जिससे आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा? मेरा तो मानना ये है, देखो मैं किसी का तो कहता नहीं, अपना ही कहूँगा फिलहाल, क्योंकि वाकई में इनको छोड़ के इसके अलावा कुछ दूसरा है ही परम नहीं। गुरु के अलावा दूसरा कोई? क्योंकि मैंने भी पूरे ज़िंदगी में अनुभव देखा है। अच्छा, ये 12 कितनी साल उम्र है आपकी? लगभग 20-75 के, मतलब 47वीं चल रही है। 47 साल के आप हैं। अच्छा, तो 47 साल के अंदर 10-15 साल के अंदर आपने परम गुरु को बहुत कुछ देखा, और वो देखने के बाद वो शांत रूप, मतलब आमने सामने बातचीत हुई है मेरी खुद। अच्छा, लेकिन मैं बताता नहीं था, ना ही मैं आज तक, आज पूछ रहे हो तो बता रहा हूँ। ये आपके जीवन का एक अनुभव है कि क्योंकि आज भी अगर मैं सवेरे के टाइम या शाम के टाइम अपने घर में छोटी प्रतिमा रखी हुई है, तो अगर मैं आरती करता हूँ तो मैं हंसता हूँ, क्योंकि परम गुरु हंसते हैं तो मेरी भी हंसी छूट जाती है आरती करती समय। ये मेरा खुद का अनुभव। अच्छा, जिस टाइम मैं भोग लगाता हूँ, प्रसाद जो भी है भोजन में, उस टाइम जब लगाता हूँ तो मुझे अब से नहीं, पहले ही शुरू से ही दिन से वो अंदर से ऐसा लगता है, मतलब कुछ अंदर से जैसे कि कुछ, या तो जाड़े का जैसे जाड़ा चढ़ता है ना, उस तरीके से शरीर में से जब मैं भोग लगाता हूँ, और हमेशा ही होता है वो, या तो वो उस चीज़ को स्वीकार करते हो या ना करते हो, ये तो फिर मुझे नहीं पता इतना, लेकिन ये ज़रूर है कि 2 मिनट के लिए जब मैं भोग लगाता हूँ तो मेरे अंदर से एकदम मतलब ऐसा जाड़ा सा चढ़ता है, ताकि वहाँ आपके रोम छिद्र खड़े हो जाते हैं दिव्य परम गुरु के सामने जब आप भोग लगाते हैं। अच्छा। उस वक्त ही। अच्छा, ये 2 चीज़ का अनुभव था। आप दिव्य परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के गादीपति गुरुजी, परम पूज्य गुरुजी श्री अविचल दास जी महाराज हैं जी, और वो अभी जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित हुए हैं। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि जगत गुरु बनने के बाद अब परम पूज्य गुरुजी विश्व का भी कल्याण करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं, विश्व का कल्याण बाप जी करेंगे। अच्छा, आपके दिल में क्या उमंग है बाप जी के प्रति? ये देखो, वैसे तो कहा ये है कि देखो लोगों की अपनी अपनी सोच है, लेकिन मुझे तो 7वां अवतार वाकई में ही है, परम गुरु ही है। हाँ, बाप जी को मुझे लगता है, आपको लगता है। बाकी कोई माने ना माने वो बात अलग है। एक मनुष्य के अनुसार अगर कोई ना माने कि भाई वो भगवान अलग चीज़ है, मालिक अलग चीज़ है, लेकिन देखा जाए अगर वाकई में अगर इस शास्त्रों में घुसोगे, ग्रंथों में अगर घुसोगे, घुस के देखोगे तो वैसे तो दिखने में तो कुछ भी नहीं है यार। यहाँ हम कह लगे तो यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर अंदर घुस गए तो पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है। और मैं कूद ऐसे ही होता है। देखिए मैं बताऊं, कई लोगों के जीवन काल में ऐसे ही जो है अनुभव होते हैं, फिर मैं कूद गया, और कई अनुभव ऐसे होते हैं लोगों के जीवन में जिसका अंदाजा जो है वो स्वयं और वो सामने बैठे हुए इष्ट देव वही लगा सकते हैं, बाकी तीसरा आदमी उसका अंदाजा आज नहीं भी लगा ये सकता। है कि अगर 7 बजे के बाद में अभी भी मुझे देखो, जो पहला क्रोध था, क्रोध आज भी मुझे उतना ही है। क्यों होता है? क्योंकि 7 बजे के बाद में अगर घर में उपासना ना हो तो मुझको खुद को इतना, जितना लेट होगा ना, मतलब 1 सेकंड बढ़ती रहेगी, क्रोध आता है। क्योंकि क्यों नहीं हो रही उपासना, क्यों टाइम लग रहा है, मतलब ये हमेशा इस
आरती के समय में। हाँ, तो आप नित्य ऐसा नियम लगता से है शाम को 7 बजे उपासना करो। होनी ही चाहिए, और नहीं तो फिर तो क्रोध सभी के बढ़ता है। होनी चाहिए, ये आप प्रेरणा दोगे लोगों को? मैं तो सभी के लिए बोल सकता हूँ कि हाँ, सभी का होना चाहिए। जब मैं कर सकता हूँ, मुझे खुद होता है अनुभव इस चीज़ का, मतलब ऐसा फील होता है। जितना जल्दी हो जाओ कोई दुख नहीं, लेकिन 7 बजे के बाद में मुझे खुद को क्रोध ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बीत रहा है समय, मुझे इतना मुनीश जी लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यकेवल साहब, बहुत अच्छा लगा आपके जीवन का अनुभव लेकर के। काफी है लेकिन कह नहीं सकते। हाँ, सत्यकेवल सत्यकेवल साहिब। क्या नाम है? सोनू जी है आपका नाम? तो मैं जानता हूँ, पूछने से पहले ही बता दूँ। अच्छा, कितना समय हो गया सोनू जी आपको परम गुरु से जुड़े हुए? मुझे परम गुरु से जुड़े हुए लगभग 10-11 साल हो गए। 10-11 साल हो गए। अच्छा, तो 10-11 साल में आप परम गुरु से पहले किस देव की पूजा उपासना पद्धति में थे? पहले तो जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं, हम उनकी इसकी सभी इष्टों की पूजा करते थे। जैसे बालाजी हो गए, शिव भगवान हो गए, इनकी पूजा करते थे। अच्छा। उसके पश्चात क्या था कि इस दौरान मेरी मम्मी जो है उनको बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, यानी मेरे जन्म के पहले से उनको प्रॉब्लम। आपके जन्म से पहले उनको प्रॉब्लम थी। तो हमने हर देवी देवताओं के मंदिर गए, जहाँ कि जिसने बताया वहाँ गए, लेकिन वहाँ हमें कुछ ऐसा लाभ नहीं मिला कि जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो जाए, सॉल्व नहीं हो पाई। हम जगह जगह जहाँ जिसने बताया वहाँ हम गए। तो कुछ टाइम बाद दिल्ली में आना हुआ, और दिल्ली में आने के पश्चात एक परम गुरु के सेवक हैं, उनसे मुलाकात हुई। प्रमोद जैन उनका नाम है। उनसे मुलाकात हुई। उस दौरान फिर आपसे मुलाकात हुई मेरी। तो आपसे मुलाकात होने के बाद मुझे आपने अच्छे तरीके से गाइड किया, परम गुरु के बारे में ज्ञान दिया, पता चला। परम गुरु के बारे में बहुत कुछ बताया आपने, और जो आपने बताया परम गुरु के बारे में बताने के बाद वो हमने फॉलो किया। उसके दौरान मेरे मम्मी को, मेरे पापा को, सबको पता लगा। हम गांव में सब परम गुरु की पूजा अर्चना करने लगे, उपासना करने लगे। तो हमें उससे लाभ मिला। मेरी आयु लगभग 35 साल हो गई है, और मेरे समझ लो कि मेरे पैदा होने से वो प्रॉब्लम थी, और 2013-14 में वो प्रॉब्लम परम गुरु के पास आने से हमारी वो सॉल्व हुई, ठीक हो गई। मेरी माता जी ठीक हुई। उसके बाद ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा अनुभव रहा है। सभी मतलब हमारे 33 कोटि देवी देवताओं के पश्चात भी जो परम गुरु मिले, जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो मैं आपका भी बहुत आभार करता हूँ। हमारे गुरु जी हैं, उनका भी बहुत बड़ा आभार करता हूँ। आप प्रतिदिन नित्य नियम की जैसे उपासना और हमारा जो भजन सिमरन करना, इन दोनों को हटा करके लोगों तक क्या ऐसा मैसेज पहुंचाना चाहते हो कि ये तो आपको इन दोनों के अलावा प्रतिदिन करना ही चाहिए? देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगा, मेरा अनुभव एक है जो मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने दिन की शुरुआत दिनचर्या की शुरुआत करोगे। सुबह उठकर शुद्ध वातावरण से उठोगे, उसके बाद आप स्नान करोगे, स्नान करने के बाद आप उपासना करोगे, भाल तिलक लगाओगे, तो क्या है कि आपकी दिनचर्या ही परम गुरु के भजन से, उपासना से ये स्टार्ट होती है। तो आपका पूरा दिन कैसा होगा? अच्छा, आपने कहने का मतलब है आपकी जो परम दिनचर्या है शुरुआत ही परम गुरु के होनी चाहिए। मस्तिष्क पर भाल तिलक होना चाहिए, हृदय के भीतर केवल अमर मंत्र होना चाहिए, और या जो परम गुरु का मंदिर है उसके दर्शन भी होने चाहिए। अच्छा, जो हम लोग ग्रंथ पारायण करते हैं, वो हम ग्रंथ पारायण हिंदी में जो गुरु महाराज की दया से गुजराती को हिंदी में ट्रांसलेट करके करते हैं, जैसी भी हमसे होती है, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उससे क्या सीख मिलती है? देखो, ग्रंथ प्राणायाम करने से क्या है कि पहले क्या था कि हम लोग यहाँ पे ग्रंथ प्राणायाम नहीं करते थे। अभी क्या था कि गुजरात में होता था, यहाँ होने के बाद पता क्या है कि ग्रंथ प्राणायाम के यहाँ पे लोगों को कुछ सीख मिल रही है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और ये कंटिन्यू होना चाहिए। मेरा तो यही अनुभव है कि होना चाहिए, बिल्कुल रेगुलर होना चाहिए। और लोगों को यहाँ पर मंदिर में आकर सबको मैसेज मिलता है, और ग्रंथ प्राणायाम सुने आकर गुरु महाराज यहाँ पे सुनाते हैं, तो उनका सुनना चाहिए। ग्रंथ प्राणायाम के लिए अवश्य आना चाहिए। अच्छा, आप अपने जीवन में ऐसा क्या करते हैं प्रतिदिन 24 घंटे के इस दैनिक प्रक्रिया में, जो परम गुरु का
ही नाम हो या परम गुरु के ही लिए करते हो? देखो, मैं सुबह उठते ही, मतलब मैं बिस्तर से उठते, मेरी आंखें खुलते ही मैं सबसे पहले गुरु महाराज का नाम लेता हूँ। अच्छा। मेरी स्टार्ट ही गुरु महाराज से ही शुरू होती है। मैं सबसे पहले, चाहे मैं कभी भी कहीं पे भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, मैं गुरु महाराज से शुरुआती गुरु महाराज से करता हूँ। यानी कि उठते ही आदमी को परम गुरु का नाम लेना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सतकेवल साहिब सोनू जी, आपसे मिलकर के बात करके अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। परम गुरु आप पर दया बनाए रखे। सतकेवल साहिब, सतकेवल साहिब। क्या नाम है आपका? आशा कुमारी। अच्छा आशा जी, आपको कितना समय परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज से जुड़े हो गया? मुझे 10 साल हो गए। जब मेरी शादी हुई थी तब से मैं जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, शादी के बाद से आप परम गुरु से जुड़े हुए। अच्छा, शादी से पहले किसके उपासक रहे? कबीर साहिब के। कबीर पंथी रहे। तो अब आप ससुराल में आने के बाद दिव्य परम गुरु की शरण में आए हैं। तो दिव्य परम गुरु की शरण में आने से पहले आपके जो पक्ष था, आप जहाँ रहते थे आपके मायके, वहाँ की पूजा में और आपके ससुराल की पूजा में आपको क्या अंतर डिफरेंट लगता है? देखो, कबीर साहिब की तो भक्ति निर्गुण भक्ति है। पूजा पाठ कुछ भी तो मुझे तो इतना, मतलब कि सिर्फ नाम लेना सिखाया गया था, बाकी मूर्ति पूजा नहीं थी। मूर्ति पूजा नहीं थी। यहाँ आई मैंने सगुण भक्ति सीखी और निर्गुण भी सीखती, निर्गुण भक्ति भी सीखी। तो उससे क्या हुआ, मेरा मन परिवर्तन हुआ। मुझे ऐसे लगा कि हाँ, ऐसी भी पूजा होती है। अच्छा। इस तरीके से भी आरती उपासना का मुझे ज्ञान नहीं था, वो ज्ञान यहाँ आके सीखा मैंने। अच्छा, दिव्य परम गुरु के लिए आप अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन 24 घंटे में ऐसा क्या कार्य करते हैं जो वो पूर्णतः दिव्य परम गुरु को ही समर्पित होता है? जी, मैं सुबह उठ के और सबसे पहले गुरु महाराज का ही ध्यान करती हूँ। मतलब कि पूरे दिन में मेरा 10-15 मिनट में अपने गुरु महाराज के लिए समर्पित करती हूँ, जिसमें मैं 40 पाठ और अष्टक पाठ करते हैं। अच्छा, आप हमारे जो श्रोतागण हैं यूट्यूब के माध्यम से जो आपको देख रहे हैं, आप उनको ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हर एक व्यक्ति को धर्म के प्रति करना ही करना चाहिए? देखो, भक्ति तो सबके लिए ज़रूरी है। भक्ति से मन परिवर्तन होता है, और जिसका मन परिवर्तन होता है, सबसे मतलब कि सारे दुखों की अंत तो मन परिवर्तन ही होता है। जिसके मन में शांति हो जाए, मन एकदम शांत हो जाए, एकाग्र हो जाए, उसे ही भक्ति कहते हैं। तो सबसे बड़ा है मन परिवर्तन। मन के परिवर्तन के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ग्रंथ पारायण जो हम लोग यहाँ हिंदी में करते हैं, गुजराती का ट्रांसलेशन करके, वो आप सुनते हैं, उससे आपके हृदय में क्या परिवर्तन आता है, या लोगों तक क्या पहुँचाना चाहेंगे कि ये करना चाहिए, सुनना चाहिए? जी, सुनना चाहिए। उससे क्या होता है, जैसे कभी कभी होता है कि मन बहुत परेशान होता है जी, तो उस परेशानी, उस समस्या का समाधान हम अगर हम ग्रंथ पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो कोई गुरु महाराज की कोई ऐसी दिव्य चमत्कार है कि उस समस्या का समाधान हमें ग्रंथों के माध्यम से मिल जाता है, और हम एकदम मतलब कि हो जाता है, हमारे समाधान अपने आप समाधान हो जाता है। इसलिए ग्रंथ पढ़ना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। ठीक है आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सतकेवल साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे जो है बात। सतकेवल साहिब, क्या नाम है आपका? किशन जी, आप परम गुरु से कितना समय हो गया जुड़े हुए? मैं नया जुड़ा हूँ। अच्छा। जो मैं उपासना में इधर आता हूँ मंदिर पे। अच्छा, आप अभी नए जुड़े हैं और आप परम गुरु की उपासना में आते हैं। अच्छा, तो परम गुरु से पहले आप किसी देव की उपासना करते रहे होंगे, तो हाँ। अब परम गुरु की उपासना में आप कैसे जुड़े? मैं जब मंदिर पे आया हूँ उपासना के लिए, जो मेरे को उनका स्वरूप दिखता है, मतलब अच्छा सा लगता है अंदर से। अच्छा, परम गुरु का स्वरूप अच्छा लगता है आपको? हाँ। देखने में। अच्छा, भीतर से आपको अपने आप ही खुशी सी होती है। और वैसे मेरे को घर पे भी लगता है, जब उनका नाम लेता हूँ मेरे को जब भी लगता है, खुशी सी होती है अंदर से। अच्छा, तो आप कहाँ रहते हैं? मैं मंगोलपुरी रहता हूँ। मंगोलपुरी, तो मंगोलपुरी तो हमारे यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। तो आप आज जो है आए हैं, तो आप कैसे आए, कितने बजे चले सुबह? मैं 5:30 बजे चला था। सुबह 5:30 बजे चले, खाली परम गुरु की आरती और दर्शन करने के लिए। अच्छा, तो आप परम गुरु से ही जुड़ना चाहते हैं, क्यों, ऐसा क्या है परम गुरु से जुड़ना चाहते हैं आप? एक खुशी सी होती है, इनको अच्छा लगता है, इनकी उपासना मैं करता हूँ। अच्छा। इनके मंदिर में मैं आता हूँ, इनका नाम लेता हूँ, वो अच्छा सा लगता है।
बहुत अच्छी सी खुशी सी होती है, अच्छा, जो अन्य भीतर से ही। देवताओं में मेरे को नहीं मिलती। अच्छा, अन्य देवों में आपको वो खुशी नहीं मिलती जो परम गुरु के दर्शन करने से ही खुशी मिलती। चलिए, अच्छा, परम पूज्य गुरु जी को आपने देखा है कभी? हाँ, देखा है। कैसा अनुभव है उनको देख करके आपका? अच्छा सा लगता है, जैसे परम गुरु की छवि लगती है। अच्छा, वो परम गुरु की छवि लगती है उनमें। चलिए, बहुत बहुत किशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और मैं तो यही आशा करूँगा परम गुरु की से आपके लिए कि परम गुरु आप पर दया करे और आपका ऐसा ही स्वरूप आप पर पूर्ण तरीके से वो आश्रित हो जाए। सत कैवल साहिब सत। ऐसा आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से जो है लोगों को सुने हैं और सभी लोगों ने अपने जीवन से अनुभव दिए हैं, लेकिन दिव्य परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज एक ऐसी चीज है ना कि ना तो हम सामान्य कह सकते उस चीज को, और जिन लोगों ने उनका अनुभव किया, जैसे आपने सुना होगा उनके कोई दिव्य परम गुरु के गादीपति सप्तम कुबेराचार्य देवाचार्य महाराज को परम गुरु ही समझते हैं। जिस प्रकार कोई छोटा बच्चा जो बोलता भी ना हो, कभी देखिएगा जो बोलता भी ना हो छोटा बच्चा, उसको आइसक्रीम चटा दीजिए, वो आइसक्रीम खाने के बाद जब उसको आप वापस आइसक्रीम नहीं देंगे तो वो रोएगा। यानी कि आपको, माता को, पिता को ये पता चल जाएगा कि इसको आइसक्रीम वापस चाहिए, आप उसको वापस आइसक्रीम चटा दीजिए, वो फिर चुप हो जाएगा। सेम ऐसी ही प्रक्रिया है दिव्य परम गुरु की भक्ति करने में। परम गुरु की भक्ति करने में ये एक ऐसी आइसक्रीम है जो चख लेता है ना भीतर से, उसको आनंद कुछ और आता है, बता वो कुछ और जाता है, बता वो पाता नहीं है। इसीलिए मैं ये सभी जो श्रोतागणों से यही कहूँगा कि दिव्य परम गुरु की भक्ति और देवों की भक्ति में एक मुख्य अंतर है, मुक्ति और मोक्ष। मुक्ति और मोक्ष में अंतर है। जो जन्म और मरण से मुक्त करने की पद्धति है वो परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज लाए। जब आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो ग्रंथ पढ़ने के माध्यम से आप समझेंगे अंश और अंशी के मिलाप को। अन्य देवों की उपासना में सुख, समृद्धि, ऐशो आराम और यहाँ तक कि आपकी मनोकामना तो पूर्ण होती है, लेकिन अन्य देवों की उपासना में आपका ये जो जीव है जो भीतर आपके है ये पूर्णता अपने अंश में नहीं मिल पाता, जिस कारण जीव भटकता है 4 युगों तक। और युगों युगों में भटकते भटकते जीव जो है अपना खुद का अस्तित्व खो बैठता है। इसीलिए दिव्य परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज कल्प में एक बार आते हैं और कल्प में एक बार आने के बाद परम गुरु इस जम्बूद्वीप के अंदर जीवों को चिताने के लिए कैवल प्रकट्य नाम दिया और लक्ष्य बोध उपदेश जो गुरु जी द्वारा प्राप्त होता है उसके अंदर अमर मंत्र का जाप दिया। तो जो जीव अमर मंत्र को जपता है और अमर मंत्र का अनुभव लेता है वो अनुभव बता नहीं सकता। देखिए, धर्म सबका एक हो सकता है, कर्म सबका एक हो सकता है, नाम सबका एक हो सकता है, व्यापार सबका एक हो सकता है, वस्त्र एक जैसा हो सकता है, लेकिन मस्तिष्क की भिन्नता, सोच सबकी एक जैसी नहीं हो सकती। अनुभव सबका अलग होता है, इष्ट देव सबका एक हो सकता है, लेकिन अनुभव सबका अलग होता है। अनुभव सबका अलग इसलिए होता है, सबका आहार और व्यवहार और संग ये सबका डिफरेंट होता है। तो इस यूट्यूब के माध्यम से लोगों को जो हमने बिठा करके उनके जीवन से जुड़ी घटनाएं परम गुरु से पूछी, उसका एक ही उद्देश्य था कि परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज चमत्कार के साथ साथ एक हृदय के अंदर एक ऐसी उमंग पैदा कर देते हैं कि वो जीव कहीं जाता नहीं परम गुरु को छोड़ के। जैसे आपने देखा ना, कई लोगों को परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के मुख को देख करके ही खुशी मिलती है, कई लोगों को परम गुरु की उपासना में खुशी मिलती है। ये एक पूरा चक्र है जो परम गुरु के भीतर जाने का एक रास्ता है। तो मैं सभी श्रोतागणों से यही कहूँगा कि नित्य परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की उपासना करें, नित्य परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की भाल तिलक
करें और उपासना पद्धति को लगातार सुचारू रूप से नित्य नियम के साथ सुबह शाम करते रहें और अपने गुरु के प्रति, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी देव का हो, किसी भी इष्ट का हो, अपने गुरु के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाओ। जब आप अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो नित्य ही आपके सारे काम कल्याण की तरफ जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करूंगा। सत कैवल साहेब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो हमारी वीडियो देखते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि धर्म का प्रचार जन कल्याण के लिए जगह जगह हो सके। सत कैवल साहेब।